क्लास 8th से क्लास 9th में आए हो, कंफ्यूज हो क्या करना है, कहीं पर भी मत जाओ। इसी वीडियो में सारे सॉल्यूशन और सारे आंसर्स बताऊंगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को पूरा देख लेना, नहीं तो कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वेलकम यू ऑल इन आपका अपना मैथ एक्सपर्ट, मैं हूं जिब्रान। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सीबीएसई ने 2 अप्रैल को एक वेबिनार लिया जिसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस के बारे में क्लास 9th में जो होने वाले हैं उनके बारे में बताया, जिसमें से जो मुझे लगा कि एक 3 लैंग्वेजेस कंपलसरी कर दी, ठीक है, और एडवांस्ड मैथमेटिक्स, एडवांस साइंस क्या है, और एनसीईआरटी की बुक्स मार्केट में कब आने वाली हैं बेसिकली उसके बारे में बताया। तो वीडियो को पूरा देख लेना, कहीं मत जाना। पूरा वीडियो देखोगे तो पूरे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, 3 लैंग्वेजेस के बारे में सबसे पहले सीबीएसई ये बोल रहा है कि लैंग्वेजेस बेसिकली आप लोग पहले भी 2 पढ़ते थे, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत, हिंदी के साथ कोई और दूसरी लैंग्वेजेस एंड सो ऑन। ठीक है, अब से 3 लैंग्वेजेस, दैट मीन्स R1, R2 और R3, यानी कि तीसरी जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं कंपलसरी कर दी है। लेकिन क्या क्लास 9 के लिए है, बताता हूं। देखो, in continuation of the board phases implementation of multi language education, R3 थर्ड लैंग्वेज सिर्फ क्लास 6 के लिए कंपलसरी है 26-27 में। जो भी बच्चों को डाउट था कि 3 लैंग्वेजेस क्या क्लास 9th को इस करंट सेशन में पढ़ना पड़ेगा, तो नहीं पढ़ना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ एक चार्ट भी दे रखा है, जैसे कि एकेडमिक सेशन 26-27 की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 6th में ही इम्प्लीमेंटेबल होगा एंड सो ऑन। अगर 29-30 की मैं बात करूं तो कहीं जाके, यानी कि उस सेशन के बच्चे, फ्यूचर में उस सेशन के बच्चे कहीं जाकर ये 3 लैंग्वेजेस जो हैं पढ़ रहे होंगे। तो इतना कुछ डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर लैंग्वेजेस देखनी है तो लैंग्वेजेस का एक चार्ट है, मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये कुछ एक चार्ट है, इसमें कुछ लैंग्वेजेस दे रखी हैं, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है एंड सो ऐसे करके 31, 32 स्पेनिश, कश्मीरी एंड सो ऑन, ऐसे करके कुछ 44 बेसिकली लैंग्वेजेस दे रखी हैं। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करने की बात ये है कि 2 लैंग्वेजेस यानी कि हिंदी इंग्लिश जनरली तो सारे बच्चे पढ़ ही रहे थे। ऐसा बहुत सारा देखा गया है कि स्कूल्स में आप लोगों के हिंदी इंग्लिश के अलावा भी एक और, जैसे कि जनरली संस्कृत भी बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो अपने जूनियर से पूछोगे या आप लोग भी खुद पढ़ के आए हो तो ऐसा हो सकता है कि हिंदी इंग्लिश के साथ साथ आप लोगों ने संस्कृत भी पढ़ी हो। और आप देखो, फर्स्ट और सेकेंड हिंदी इंग्लिश है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर 35 नंबर पर संस्कृत दे रखी है। तो इसमें परेशान होने वाली बात तो कहीं है नहीं। और बेसिकली अगर हो भी तो 29-30 बेसिकली जो सीबीएसई बोल रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये इम्प्लीमेंटेबल होगा 29-30 में क्लास 9 के बच्चों के लिए होगा। तो 3 लैंग्वेज को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत है बिल्कुल नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट लगे तो कमेंट में जाके अपना डाउट लिख देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और देखो, वीडियो तो देख ही रहे हो, तो हो सके तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लास 9 के रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे आपके मैथमेटिक्स के, सब करवाऊंगा। जो नया करिकुलम बताया है वो भी इस चैनल पे मैं सब बताऊंगा, A to Z ईजी वे में बताऊंगा। तो फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ डाउट रहा करे तो बिल्कुल कमेंट में जाके पूछ लिया करो। ठीक है, अपना ही बड़ा भाई या अपना ही फ्रेंड समझ के इस वीडियो को बिल्कुल प्यार देना यार। हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो चेंजेस हैं आपके सीबीएसई ने मैथ में, लैंग्वेजेस के बाद में अगर मैं बात करूं तो ये कुछ मैथमेटिक्स का जो चेंजेस हैं मेजर, वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, गो थ्रू कर लेना। ठीक है, साइंस में जो बेसिकली चेंजेस हैं वो भी गो थ्रू कर लेना, या फिर एक काम करना, मैं बताता हूँ। इसका जो सर्कुलर है उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो जाके पूरा पढ़ लेना। देखो, मेरे बताने का मतलब है, ठीक है, मैं अपने बेसिस पे जितना हो सकेगा उतना डिटेल्ड वे में आपको बताऊंगा, जितना मेन जो पॉइंट्स हैं उन सबको मैं बताऊंगा। लेकिन फिर भी आप लोग इसको गो थ्रू कर लेना। सीबीएसई का जो ये ऑफिशियल सर्कुलर है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट ज़रूर कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एडवांस्ड मैथमेटिक्स या सीबीएसई ने ये क्या
चेंजेस करा है। देखो क्लास 9th में आप लोग अभी आ गए हो, बेसिकली ये वीडियो क्लास 9th के लिए ही है, बट एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव बात आपको बताऊं, क्लास 10th में जो बच्चे जाते हैं या क्लास 10th के इस बार जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते थे और एक बेसिक से एक हायर यानी कि एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पढ़ते थे, ठीक है। तो अब से क्लास 10th के बच्चों के लिए तो मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही होगा 26-27 में, बट क्लास 9 के लिए क्या चेंजेस हैं मैथ्स में, साइंस में और बाकी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग मैथ और साइंस की बात करने वाले हैं। मैथ में देखो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होगे 26-27 में मैथमेटिक्स जो आप लोग पढ़ते थे, लैंग्वेजेस तो आप लोग पढ़ोगे, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 दैट इज़ हिंदी, इंग्लिश और जो भी आप लोगों के अकॉर्डिंग आपकी रीजनल आपकी लैंग्वेजेस रहने वाली हैं वो तो आप पढ़ोगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली मैथमेटिक्स में मैथ तो बच्चे पढ़ेंगे ही, लेकिन जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि चाहते हैं कि हम लोग कुछ ज़्यादा सीखें, ठीक है, तो उनके लिए सीबीएसई ने एडवांस्ड मैथमेटिक्स का एक ऑप्शन दिया है। ये ऑप्शनल रहने वाला है। क्या रिजल्ट पे इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा वो भी बताऊंगा। देखो सबसे पहले समझो कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल या फिर ये एडवांस्ड मैथमेटिक्स है क्या। मैथमेटिक्स नॉर्मली सीबीएसई ने इस बार का जो सिलेबस है चेंज कर दिया है। मैंने इसकी भी एक वीडियो बनाई है क्लास 9th सीबीएसई के जो सिलेबस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ये कुछ वीडियो है, जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। अगर रहे तो मैं आगे भी इसके रिलेटेड एक और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सिलेबस की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो एडवांस्ड वर्जन है, यानी कि एडवांस्ड मैथमेटिक्स जो रहेगा वो क्या है। बेसिकली कुछ नहीं, 25 जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग के जो क्वेश्चन है यानी कि हॉट्स क्वेश्चन है, वो आप लोगों को एक अलग से इसका एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो उन बच्चों के लिए है जो कुछ मैथ्स को लेकर हायर स्टडीज़ या मैथ्स को लेकर अपना कुछ ना कुछ आगे फ्यूचरिस्टिक एक सोच रखते हैं, थिंकिंग रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही साइंस में भी एडवांस्ड साइंस है जो कि ऑप्शनल है। देखो सीबीएसई का जो सिलेबस है वो तो आप लोग पढ़ोगे ही, जो मैथमेटिक्स का है चाहे वो साइंस का है, साथ के साथ ऑप्शनल जो है यानी कि जो एडवांस्ड है मैथमेटिक्स या साइंस, उसका भी आप लोगों को सिलेबस प्रिपेयर करना होगा। कुछ एक जो डिफरेंट टॉपिक्स होंगे एक्सक्लूडिंग आपके सिलेबस से, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो स्टैंडर्ड के साथ सिर्फ मैथ में एडवांस चाहिए तो आप ले सकते हो, अगर आपको मैथ और साइंस दोनों ही एडवांस चाहिए तो भी आप ले सकते हो, अगर आप चाहो तो सिंपली स्टैंडर्ड मैथ और साइंस के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। जो बच्चे, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये दे रखा है, जो भी बच्चे स्कोर करते हैं एडवांस्ड मैथ में, एडवांस्ड साइंस में 50% या 50% से अबव, तो उनके लिए एक बेनिफिट ये है कि उनकी जो मार्कशीट आएगी यानी उनका जो रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट पे ये मेंशन होगा क्या, द एडवांस लेवल हैज़ बीन सक्सेसफुली क्लियर्ड। यानी कि अगर आप 50% मार्क्स लेके आते हो 25 मार्क्स में से, यानी कि 12.5 समथिंग समवेयर अराउंड, तो आपकी जो मार्कशीट होगी उस पर यानी कि आपका जो रिज़ल्ट होगा उस पर ये मेंशन होगा कि आपने एडवांस लेवल का एक एग्ज़ाम जो है अलॉन्ग विद योर स्टैंडर्ड एग्ज़ाम वो क्लियर करा है, ठीक है। ये कुछ था। इसके बाद बेसिकली आज हम लोगों ने क्या क्या देखा वीडियो में हम लोगों ने देखा, एक तो 3 लैंग्वेजेस के बारे में देखा, ठीक है, एडवांस मैथमेटिक्स के बारे में देखा, एडवांस साइंस के बारे में देखा। जो जो मेजर चेंजेस मुझे लगे आपको बताना चाहिए, डेफिनेटली मैंने बताने की पूरी कोशिश करी है, और अगर लगे कि कुछ छूट गया है तो आप लोग जाके कमेंट में मुझसे पूछ लेना, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये रह गई कि जो वेबिनार है सीबीएसई ने उसमें ये भी बताया है कि जो आप लोगों की क्लास 9th की एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो टेंटेटिवली 15 दिन अप्रॉक्स, यानी कि 2 + 15 यानी कि कहीं ना कहीं 17 या 18 अप्रैल तक आप लोगों की मार्केट में यानी कि बुक वेंडर्स के पास आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तब तक के लिए आप लोग अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो पुरानी जो एनसीईआरटी है यानी कि कॉन्सेप्ट्स हैं या थ्योरी है उनको आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है, तब तक के लिए। बट अकॉर्डिंग टू मी सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर लेना,
ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स हैं आप लोग अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक्स देख के भी पढ़ सकते हो। और हाँ, अगर पढ़ना है और सीरियस हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे इस चैनल पे क्लास 9 से रिलेटेड और क्लास 10 से रिलेटेड जितना भी मैथमेटिक्स का कंटेंट होगा, जितनी भी प्रिपरेशन होगी, आप लोगों की पूरी प्रिपरेशन इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ। सारा इंपॉर्टेंट बताऊँगा, सारा जितना भी आप लोगों के लिए बेसिक टू स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड टू एडवांस जाने वाली चीज़ें हैं वो सब बताऊंगा मैथ से रिलेटेड। ठीक है, चलो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड विद अस।